अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 4000 घंटे वॉच टाइम हम किस तरह से पूरा करें। आपने यूट्यूब पर अक्सर देखा होगा थंबनेल के ऊपर कि 1 घंटे में आप अपना वॉच टाइम कंप्लीट करें या फिर आप 2 दिन में वॉच टाइम अपना कंप्लीट करें। तो क्या ये सच होता है या झूठ होता है? क्या आप वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इस तरह की वीडियोस आ सके। तो दोस्तों पहले नंबर पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीपीएन से अपना मतलब कि वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं। किस तरह से? जैसे कि एक वीपीएन लगा लिया, आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। जैसे कि उसने लगा दिया एक यूनाइटेड स्टेट का, वो ऐसे समझे यूनाइटेड स्टेट पे बैठकर आपकी वीडियो देख रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वीपीएन लगा रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे लोग क्या करते हैं, वॉच टाइम बाय कर लेते हैं। वॉच टाइम बाय करते हैं तो उससे उनका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे न्यू अपडेट आ चुकी है जिसमें आप प्ले लिस्ट बनाते हैं। जैसे कि आपने एक प्ले लिस्ट बनाई, उसमें आपकी वीडियो एक मिसाल 50 हो गई है, मेरी तो 100 होने वाली है। तो इससे क्या है कि मेरी जब 100 वीडियो हो जाएंगी तो मैं क्या करूँगा, अपनी एक न्यू प्लेलिस्ट बनाऊंगा 100 वीडियो की। तो उसमें क्या होगा कि मैं अपने 20 फ्रेंड को शेयर करूंगा, यार मेरी वीडियो वॉच की, जब आप सोते हो तो मेरी वीडियो वॉच कर लेना। तो मेरा क्या होगा, वॉच टाइम ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आपने जब 20 फ्रेंड को शेयर करोगे तो बहुत सारा वॉच टाइम आपका हो जाएगा, तो आपके चैनल पे ऐड हो जाएगा। एक तो ये तरीका तो दोस्तों मैं आपको इसी तरह के शेयर नहीं करूंगा कि आप इस तरह से वॉच टाइम कंप्लीट करें। जो मैं आपको बताऊंगा ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका वॉच टाइम 100% कंप्लीट होगा। तो दोस्तों क्या आपको वीपीएन से वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जितने भी यूट्यूबर आपको इस तरह से बोल रहे हैं कि आप अपने वीपीएन से कंप्लीट कर लें या आप बाय कर लें या आप प्लेलिस्ट बनाएं, तो आपने इस तरह से नहीं करना है। जब आप यूट्यूब पर आ रहे हो तो पहले से आप सोच लें कि मैंने वॉच टाइम ओरिजिनल व्यू से कंप्लीट करना है। तो इससे क्या होगा कि देखें, जितने भी यूट्यूबर आपको बता रहे हैं कभी भी ये अपने चैनल पे इस तरह से वॉच टाइम कंप्लीट नहीं करते और ना ही वीपीएन वगैरह से सब्सक्राइबर हासिल करता है। तो ये लोग सिर्फ आपको इसीलिए बता रहे हैं अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए। तो दोस्तों जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने मूव कैमरा, मतलब कि आपने कैमरे में क्या करना है, आज मेरा सेटअप देखें यहाँ पे लगा हुआ है, आप कल वाला देखें थोड़ा सा इस साइड पे लगा हुआ था, उससे पहले आप देखें थोड़ा आगे लगा हुआ था। तो इससे क्या होगा कि ये कैमरे के एंगल चेंज हो रहे हैं। ये भी आपने करना है, जब भी आप न्यू वीडियो बनाएं थोड़ा बहुत एंगल चेंज कर लिया करें आगे पीछे इस तरह से। और जब आप अपनी वीडियो एडिट करते हैं, मैंने इसी जगह पे वीडियो बनाई हुई आप लोग देख रहे होंगे, इसमें क्या होगा, कभी मेरी वीडियो जूम हो रही है, जूम आउट हो रही है, और इससे क्या होगा, जो देखने वाला होगा वो बोर नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने वीडियो के जो एंगल है वो आपने इसी तरह से वीडियो एडिटिंग में भी रखने हैं। जब आप अपनी वीडियो बनाते हो तो उसमें भी आपने इसी तरह से करना है, एक एक एंगल आपने चेंज करते जाना है। तो इससे क्या होगा कि आपके चैनल पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिव्यू आएगा। तो आपने ये काम ज़रूर करना। तो आपने दूसरे नंबर पे ये काम करना है, आपने फ़ोटो ऐड करने हैं। जब भी आप अपनी कोई बात कर रहे हो, जिस जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, जैसे कि आइकन है, आपने आइकन लगा देना है। जैसे कि यूट्यूब का इस तरह से आइकन लगाना है। तो आपने देखा होगा जितने भी यूट्यूबर हैं वो बीच में वीडियो एडिट कर देते हैं या फिर वो पिक्चर लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि जो देखने वाला है वो ऐसे वीडियो आपकी एंड पे देखेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको मतलब कि बोरिंग हो रही नहीं होगी। तो इससे क्या होगा कि वो आपकी वीडियो एंड तक देखेगी। ये काम आपने ज़रूर करना है। और उसके बाद आपने तीसरे नंबर पे ये काम करना है, आपने बोरिंग चीज़ें नहीं डालनी। जैसे और दोस्तों चौथे नंबर पे मुझे भी एक चीज़ अच्छी लगती है, आपने एड में कोई बात छोड़ देनी, मतलब कि ऐसी कोई बात करनी है आपने, आपकी जो दूसरी वीडियो वो भी आपकी देखें। आपने कोई ऐसा जुमला बोलना है जिससे वो आपकी जो दूसरी वीडियो है वो भी देखने पे मजबूर हो जाए। तो आपने एंड में ऐसा ही लफ्ज़ कुछ ना कुछ बोलना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो और भी लोग वॉच करेंगे। आपकी एक वीडियो अच्छी लगती है तो उससे क्या होगा कि आपकी और वीडियो भी वॉच करेंगे। तो दोस्तों आपने पाँचवें नंबर पे क्या काम करना है, आपने प्ले लिस्ट बनानी है। प्ले लिस्ट कैसे बनानी है, जैसे कि मैंने फाइवर के बारे में वीडियोज़ बनाई, मैंने जितनी भी फाइवर के बारे में वीडियोस बनाई होंगी उसकी मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा। उससे क्या होगा कि आप जो देखने वाला होगा, फाइवर की वीडियोस देखने वाला हो, वो मेरी वीडियो सारे देखेगा। इसी तरह से वीडियो एडिटिंग के लिए जैसे कि कैप कट के बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ, जो देखने वाला होगा दिलचस्पी रखता है कैप कट के बारे में, तो वो मेरी वीडियो सारी कैप कट की देखेगा। उससे क्या होगा, उसके लिए आसानी हो जाएगी प्लेलिस्ट में वीडियो देखने के लिए। तो आपने प्लेलिस्ट ज़रूर बनानी है। और उसके बाद आपने छठे नंबर पे ये काम करना है, एंड स्क्रीन लगानी है। एंड स्क्रीन से क्या होगा कि आपके जो भी, जैसे कि आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इसी तरह से जब एंड में एंड स्क्रीन आएगी तो आपको
मतलब कि कोई वीडियो आपके रिलेटेड होगी तो आप क्लिक करने पे मजबूर हो जाएंगे, तो आपने एंड स्क्रीन भी ज़रूर लगानी हो। तो दोस्तों मैं आपको एंड में एक चीज़ बता दूं कि मैंने अपना वॉच टाइम कैसे कंप्लीट किया। आप देखें, मेरी एक वीडियो 1 लाख तक गई थी, उसने मुझे 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा दिया। इसी के बाद मैंने एक और वीडियो बनाई जिसने मुझे अभी तक 2000 घंटे वॉच टाइम दे चुकी है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, आप टेंशन नहीं लें। अब मेरी 100 वीडियो हो गई है, उसमें से सिर्फ 2 वीडियो वायरल हुई जो कि मतलब कि 1 लाख व्यूज़ तक जा चुकी है। तो देखें दोस्तों, आपने वेट करने 100 वीडियोज़ में सिर्फ 2 वीडियो मेरी वो हुई, मतलब कि वॉच टाइम वगैरह पूरा किया और मेरे चैनल को मोनेटाइज किया, और मज़े की बात मुझे अर्निंग भी की। तो दोस्तों उसके बाद मैंने यहाँ से $200 भी अर्न कर चुका हूँ। तो मैंने क्या किया था अपने ओरिजिनल व्यूज़ से। तो दोस्तों आपको यूट्यूब भी बहुत ज़्यादा आमदनी देगा, तो आपने इस तरह से करना है। शहबाज अली टीवी को इजाज़त दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। शहबाज अली टीवी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।